हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 13.1 एक्सरसाइज यानी 13.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 13.2 की बात करते हैं। काफ़ी इजी लगने वाली है, तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हुए हम स्टार्ट करेंगे और सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें देखते हुए जाएंगे। और काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है, काफ़ी जल्दी हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। देखना, इसमें दिया हुआ है, समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है। प्रतिलोम अनुपात में है, आपको ये बताना है प्रतिलोम अनुपात में। तो देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट को लेते हैं। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय होगा। देखना, यदि मैंने कहा किसी कार्य को आप कर रहे हो, उसमें लग रहे हो, उसमें पूछा गया उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखना, जितना ज़्यादा कार्य करोगे समय उतना ही कम लगेगा। जितना स्पीड से आप कार्य करोगे, कार्य जितना स्पीड से करोगे उतना ही समय कैसा लगेगा, समय कम लगेगा। मतलब ये देखना, होना और उसकी कमी को, समय को कम कर रहा है, तो ये हमारा होता है प्रतिलोम। मतलब जिसमें हमारा ऊपर और नीचे दोनों सिस्टम होता हो, मतलब उतार भी होता हो और चढ़ाव भी होता हो, हमारा होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम अनुपात, जैसा कि इसमें पूछा गया है। तो हमारा जो पहला वाला है प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। सेकंड की बात करते हैं, इसके जस्ट सेकंड भी कार्य पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें दिया हुआ है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय तय दूरी। इसमें दिया हुआ है एक समान चाल से। अब समझना, एक समान चाल है, तो समान चाल की बात करते हैं। एक समान चाल। अब एक समान चाल है तो दूरी और समय। देखना, यदि आप दूरी बढ़ाओगे जब भी चाल तो समान है तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, समय भी बढ़ेगा। मतलब दोनों क्या है, बढ़ने वाले संकेत है। मतलब प्रत्यक्ष अनुपात है। कौन से अनुपात है? प्रत्यक्ष अनुपात। मतलब सेम दोनों प्रोसेस में बढ़ रहा है ना, इस वजह से। और प्रतिलोम अनुपात में जाता है और आता है, मतलब बढ़ता भी है तो घटता भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें दिया हुआ है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो देखना, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब देखना, ये दिया है काटी गई फसल। अब देखना, यदि क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसमें उगने वाला अनाज भी बढ़ेगा। तो अनाज बढ़ेगा तो फसल ही है ना, अनाज क्या है, फसल भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फसल भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी कौन सा अनुपात हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुपात। तो हमारा ये भी प्रतिलोम अनुपात नहीं है, तो हम कह देंगे प्रत्यक्ष अनुपात है। नेक्स्ट 4th की बात करते हैं। 4th में क्या पूछा गया है, देखना, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब देखना, एक निश्चित यात्रा में समय क्या क्या लिया गया है, समय और वाहन की चाल। समय और वाहन की चाल। अब देखना, समय जब वाहन की निश्चित यात्रा है, अब यदि समय, हमने कहा समय कम हो रहा है, इसका मतलब वाहन की स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और यदि समय ज्यादा हो रहा होगा तो वाहन की स्पीड क्या हो रही होगी, घट रही होगी। इसमें एक समान चाल नहीं है, ये समान चाल था, इसमें चाल यहाँ पर है। वाहन की चाल बढ़ेगी तो समय क्या लगेगा। यदि 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार चलेगी तो 1 घंटे में पहुंचेगी। यदि 80 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चलेगी तो हमें 1 घंटे से कम टाइम में पहुंच चुके होंगे। मतलब जैसे 60 किलोमीटर जाना होगा, स्पीड बढ़ती है तो समय कम लगता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद बात कर रहे हैं किसी देश की जनसंख्या। मतलब क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, हम यहाँ पर आंसर तो लिखना भूल गए, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात होगा इसमें। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 इसका ना, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता है। देखना, क्षेत्रफल तो हमने फिक्स कर दिया ना भूमि का, तो भूमि का क्षेत्रफल फिक्स है, लेकिन उसका जनसंख्या, तो देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है तो क्षेत्रफल में क्या आ रही है, कमी। तो देखना, जनसंख्या
और इधर क्षेत्रफल। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल में क्या आ रही है? कमी। दोनों अपोजिट हैं तो क्या हो जाएगा? प्रतिलोम अनुपात। इजीली समझ में आया होगा आपको। ओके, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। हमें यह बताना है। तो देखना, इसकी टेबल बना लेते हैं हम। विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या ऊपर हमें दी हुई है और ये दिया हुआ है प्रत्येक विजेता का पुरस्कार। पुरस्कार ये किस में दिया हुआ है? रुपयों में दिया हुआ है। तो देखना, हम इसका बना लेते हैं। एक का दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख दिया हुआ है। उसके बाद में दूसरे का हमें दिया हुआ है 50,000। तो देखना, अब हमारा देखना इसकी जस्ट आधी हो गई। हमने क्या किया भाई, 1 लाख था, 2 लाख की आधी होगी। बात कर रहे हैं 4 लाख के हमें बताना है, 5 के आपको बताना है और 8 के आपको बतानी है और 10 के आपको बतानी है और 12 के आपको बतानी है। हमें बताना है, ये हमसे पूछा गया है विजेताओं की ये राशि, हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो देखना, एक की कितनी है? 1 लाख में यहाँ लिख रहा हूँ। एक की है 1 लाख, 1 लाख है एक की, और 2 की है 50,000। जस्ट क्या हो गई? आधी हो गई। तो 4 गुने की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 1 लाख का, 1 लाख का कितना हो जाएगा? 4 पार्ट हो जाएगा। तो 4 पार्ट होते कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 इसकी राशि हो जाएगी। 5 की बात करते हैं तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 पार्ट हो जाएगा 1 लाख का। 5 पार्ट होते हैं कितना हो जाएगा? 20,000 की हो जाएगी राशि। फिर उसके बाद में 8 है तो 8 का देख लेते हैं। तो 8 से कर देते हैं 1 लाख को। 8 से देखना है, ये 8 से गया एक बार, 2 बचा, 8 2 16, 2 बार गया। फिर कितना बचा? 4 बचा, 5 बार, कितने हो गए? 12,500 रुपये। फिर उसके बाद में बात करते हैं 10 की। तो 1 लाख का 10 निकाला, 0 कट गया, कितना बच गया? 10,000। 12 हम क्वेश्चन में देखते हैं। सॉरी, हमने बाय मिस्टेक कर लिया, यहाँ पर 20 है। कितना है? 20। तो 20 के लिए निकालेंगे, 20 के लिए 1 लाख का 20 के लिए निकालेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 10,000 कितनी बार? 5,000। ये हमारे आंसर होंगे सबके। ठीक है, ये इन्हें हमें वहाँ पुट कर देना है। तो आप टेबल में सभी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 को। काफ़ी इजीली हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखते हैं। काफ़ी इजी लगने वाली है एक्सरसाइज आपको, अभी देखना, अभी जल्दी से ख़त्म होने वाली है। ठीक है, काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। देखना, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। रहमान तिल्लियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए क्या बना रहा है? एक पहिया बना रहा है। पहिया बना रहा है। वह समान तिल्लियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि भी क्रमागत तिल्लियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हो, सभी के बीच के कोण बराबर हो, जैसा कि आपको पहिए दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको। पहिए बना भी देते हैं हम। जो पहिए बने हुए हैं इस प्रकार से बनाए हुए हैं, इसने पहिए गोल बना लेना, बिल्कुल बिल्कुल गोल बनाना है आपको। बिल्कुल सेंटर में से निकला हुआ ही है। इनके बीच का जो एंगल है वो सबका समान है, सबका समान है। निम्न सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो देखना, सहायता करते हैं उसकी। तिल्लियों की संख्या 4, 6, 8, 10 और 12 की पूछी गई है। कुछ दिया गया है क्या वो भी देख लेंगे हम। इसमें दिया है 90 डिग्री, इसका दिया है 60 डिग्री। क्रमागत तिल्लियों के
युग्म के बीच का कोण। देखना हमें 4 तिल्लियों का 90, 6 तिल्लियों का 60 कैसे बना होगा 4 तिल्लियों, क्योंकि आप जानते हो सर्कल जो होता है ना उसका पूरा कोण कितना होता है 360, इसमें भी 360, इसमें भी कितना होगा 360, तो इसमें भी 360 होगा। तो 4 तिल्लियां इसमें गए तो 360 है, कितनी तिल्लियां 4, तो 360 बटे क्या किया गया हुआ 4 किया गया हुआ। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख रहा हूं मैं 4 का 360 बटे 4 किया गया होगा, कितना आ गया 90, जो कि हमें दिया हुआ है। उसके बाद में 6 से किया गया होगा तो ऐसे किया गया होगा, 6 से डिवाइड किया गया होगा 60 डिग्री आ गया होगा। तो 8 के लिए भी निकाल लेते हैं, 8 के लिए निकाल लेते हैं 360 बटे 8, 2 बार 4 से 9 0, तो 2 से ये 45 टाइम 45 डिग्री होगा। फिर 10 के लिए पूछा गया है तो 360 बटे 10, 10 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। फिर उसके बाद में 12 के लिए पूछा गया है, 12 डंडियों के लिए देख लेते हैं, 360 बटे 12, 12 3 36, 30 डिग्री। ये तो हमने टेबल कंप्लीट कर ली। इसमें कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के बीच युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है क्या। देखना क्या तिल्लियों का और क्रमागत कोणों का युग्म समानुपात में है क्या, देख लेते हैं। देखना तिल्लियों की संख्या बढ़ रही है तो एंगल क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, फिर ये बढ़ गया ये कम हो गया, ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है समानुपात, प्रतिलोम समानुपात में बिल्कुल है, क्योंकि अपोजिट चिन्ह आ रहा है ना, कौन सा ये वाला और ये वाला, तो हमारा क्या है प्रतिलोम समानुपात में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। इसमें पूछा गया है 15 तिल्लियों वाले एक पहिए क्रमागत तिल्लियों के किस युग्म का कोण परिकलित किया जा सकता है। तो 15 तिल्लियों के लिए भी निकाल लेते हैं, तो 15 तिल्लियों के लिए कैसे निकालोगे 360 बटे 15, 15 से 2 बार 4 15 60, 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भी पूछा गया है। इसमें पूछा गया है यदि क्रमागत तिल्लियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री हो तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या बताइए। तो 40 डिग्री है ना, तो 40 डिग्री के लिए भी निकाल लेते हैं। 360 होता है टोटल, तो 40 डिग्री से भाग कर देंगे तो डिग्री हट जाएगा, कितनी होगी 9 तिल्लियां होगी। उसके बाद बात करनी है क्वेश्चन 4 है क्या नहीं है इसमें, होगी हमें बता दी 9 तिल्लियां। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं, काफी इजी था हमारा अभी तक, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसके मैं पार्ट कर देता हूं जो करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन काफी इजी है, देखना। इसमें पूछा गया है यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाता है, कितने 24 बच्चों में, तो मैं यहां लिख देता हूं उत्तर तो बच्चे, और बांटा जाता है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो प्रत्येक बच्चे में 5 मिठाई मिलती है। तो मिठाई की संख्या लिख देते हैं, मिठाई की संख्या कब, जब बच्चों को कितने बच्चे होते हैं 24 बच्चे, तो 5 मिठाई मिलती है। उसके बाद आगे देखना यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी, मतलब बच्चों की 4 संख्या कम हो गई, तो 4 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 20 हो गई, 4 की कमी, तो प्रत्येक बच्चे की कितने मिठाई मिलेगी, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, यहां पर मैं माना x मिलेगी, कितनी मिलेगी x। अब इधर से देखना जब बच्चों की संख्या में प्रतिलोम हो रहा है, देखना ये तो आ रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, भाई ये पूछा गया है तो हम क्या कर लेंगे, इसको तीर के निशान से लगाएंगे 24 बटे 20 और इधर कितना लग जाएगा x बटे 5। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का मान निकालना है, तो ये 5 तो इधर आ जाएगा, तो 24 गुणा 5 बटे 20, ये 4 बार कटेगा और 4 से ये 6 बार, तो x का मान कितना जाएगा 6 मिठाई, कितनी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक किसान की पशुशाला में 20
पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। तो लिख लेते हैं, एक तरफ इसमें भी टेबल बना लेते हैं, पशु और क्या दिया हुआ है, दिन का। तो दिन कितने, 20 पशुओं के 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुओं में 10 पशु और आ जाएं, 10 पशु और आ जाएं, तो यहाँ लिख देते हैं 10 आए, तो कितने हो गए, 30 हो गए। पूछा गया तो यह कितने दिन तक पर्याप्त होगा, तो मैंने मान लिया वो कितने दिन तक पर्याप्त होगा, माना x दिन। अब देखना, मैंने कहा 20 से कहाँ आया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना 20 दिन दिया हुआ है। अब 20 से कहाँ आया वो, 30 पर, तो इधर संख्या में क्या आई होगी, वृद्धि आई होगी। तो देखते हैं 20 से 30, तो इधर कितना होगा, x/6, इधर से इधर गया ना। तो देखना यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तब भी यहीं से यहीं कटेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि 5 बार और 5 से ये 4 बार, तो कितने दिन का भोजन हो जाएगा, 4 दिन तक का। यहाँ x का मान आगे पीछे कर सकते हैं, बराबर होगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 दिन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमेंद्र के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति कितने दिन में, 4 दिन में। तो यहां लिख देते हैं व्यक्ति और दिन, 3 व्यक्ति 4 दिन में। उसके बाद में पूछा गया है, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को उस कार्य पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो कितने, माना x दिन में वो कार्य पूरा होगा। तो देखना जैसे ही ये इधर की तरफ संख्या बढ़ी तो इधर तो ये उल्टा जाएगा ना, प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम में तो क्या हो जाएगा, 3/4, इधर से तो 3/4, 3 इधर से और इधर जाएगा, तो x/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितने दिन लगेंगे भाई, x इधर दिन को ही तो मान रखा है हमने, तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बस टेबल बनानी आनी चाहिए, बस इसकी डायरेक्ट बन जाएगी प्रतिलोम की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बोतलों के एक बेंच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है। बोतलों के एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें। तो मैं यहां लिख देता हूं बॉक्स और बोतल, ठीक है। कितने, 25 बॉक्सों में कितनी, 12 है। आगे पढ़ते हैं, यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्से भरेंगे। तो x, इधर 20 बोतलें होगी तो माना बॉक्स कितने होंगे, x। अब देखना बॉक्स भरे जाएंगे तो कितने बक्से भरे जाते हैं। तो देखना ये वाला जो डिजिट है ये तो 12 से कम 20 में वृद्धि होगी, जबकि इसमें तो कमी आएगी ना, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाना है तो x/25, ऊपर से नीचे आ रहा है 12/20। अब क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 25/20, 4 से ने 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से ये 3 बार, कितने हो जाएंगी, 15। कितने बॉक्स होंगे, बॉक्स कितने होंगे, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये हो जाता है क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वो भी काफी इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिख देते हैं पहले मशीन और तो लिख देते हैं दिन। पहली बारी में कितना है, 42 मशीन है और 63 दिन है, ठीक है। पूछा गया कितनी मशीन की आवश्यकता होगी, तो मशीन को माना x और कितने दिन की, 54 दिन की। पूछा गया कितनी मशीन की आवश्यकता है, माना हमने x मान लिया। देखना तो ये तो जा रहा ज्यादा की तरफ, तो ये किधर आ जाएगा, कम की तरफ। तो 42/x बराबर 54/63। अब देखना x से क्रॉस ऊपर ले चलते हैं इधर x, तो ये इधर आ जाएगा 42 × 63/54। अब देखना 6 से 7 बार कैंसिल हो गया, ये 6 से
9 बार कैंसिल हो गया, 9 से ये 7 बार कैंसिल हो गया, 9 7 63 7 7 49, कितने हो जाएगा, कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, 49 मशीनें, 49 मशीन, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये वाला रफ कर लेते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, तो हम चाल लिख लेते हैं एक तरफ, उसके बाद में दिया हुआ है चलकर 2 घंटे का समय लेती है, तो समय भी दिया हुआ है तो समय भी ले लेते हैं, कितने कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 2 घंटे, 2 घंटे। फिर आगे देखते हैं 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं माना x समय, तो देखना 40 से कितनी आ गई, 60 से 80 किलोमीटर कर देना, तो ये क्या हो जाएगी, समय में कमी आ जाएगी। तो देख लेते हैं, तो 60/80 बराबर कितना हो जाएगा, x/2, 2 से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इधर ही रहेगा, 2 इधर चल जाएगा, 60 × 2/80, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 4 बार और 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3/2 यानी x। इसको सोल्व करते हैं, 1.5 गए 1 सही, 1/2 लिख सकते हैं इसको, घंटे बराबर x, या फिर 1.5 भी लिखा जा सकता है घंटे, तो 1.5 कितना होता है, 1.5 घंटा ही होता है, कितना घंटा लगेगा उसको, 1.5 घंटे में वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, इसको भी रफ कर लेते हैं। 10 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखना, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं, कोई प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में होगा, तो पहले लिख लेते हैं कार्य और दिन। देखना इसमें दिया गया है 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा लेते हैं, तो 2 व्यक्ति 3 दिन में लगा लेते हैं, तो हमें दिया हुआ है कार्य कर प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो कितना बचता है भाई, एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, कितने व्यक्ति बचेंगे, एक ही बचेगा। उसके बाद में पूछा गया अब कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो माना x, फर्स्ट कर रहे हैं, यही पूछा गया है कितने दिन में पूरा होगा, तो देखना इधर तो क्या हो गया कमी और इधर में वृद्धि, तो 1/2 बराबर 3/x, 1/2 बराबर 3/x, तो x तो इधर चल जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा गुणा में, तो 3 × 2 कितने 6 दिन। क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं, कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक दिन में खिड़की लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो ये लिख देते हैं व्यक्ति और दिन, भाई कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 2 इधर x मान लेंगे और इधर 3 और कितना हो जाएगा 1, तो 3 और 1, तो ये तो हमारा किधर जा रहा है बढ़ते क्रम में, और ये इधर कौन सा आएगा घटता क्रम, तो 2/x 1/3, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो जाएगी 6, भाई ये तो गुणा में आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, जब ये 1 से गुणा होगा तो x और ये 2 से 3 गुणा कितने व्यक्ति की 6 व्यक्तियों की। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है, इसको भी रफ कर देते हैं और क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं। काफी इजी है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि में 8 कालांश होते हैं, यह कल्पना करते हुए कि वस्तु का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि वस्तु में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा, तो कालांश लिख लेते हैं, एक तरफ कालांश और एक तरफ समय। तो सबसे पहला कालांश को कितना दिया हुआ है 8, 45 कर रहे हैं, कालांश 8 है और कितना समय ले रहा है 45 मिनट, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है 9 कालांश का कितना होगा, तो मान लेते हैं माना भाई यही पूछा गया ना कितना समय लगेगा 9 कालांश में, तो देखना 8 से कितना हो गया 9 हो गया,
तो इधर तो वृद्धि हो रही है तो इधर तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगा, समय कम लगेगा। तो देखना 8/9 का मान x/45, 9 पंजे 45, यदि क्योंकि अभी क्रॉस करोगे आप, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 45 से काट सकते हैं 5 बार, तो 8 गुणा 5 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 40 मिनट। कितने मिनट लगेंगे 40 मिनट। ठीक है, काफ़ी इजीली हमने 13.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 14 को स्टार्ट करेंगे। ओके।